नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और यूपी पुलिस का जो 18 फरवरी से एग्ज़ाम है शुरू होने वाला है। आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे। तो चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि सारे प्रश्न टीसीएस के द्वारा लगातार 15 सालों से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। ध्यानपूर्वक देखेंगे, देर न करते हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए प्रश्न है कि चाक का रासायनिक नाम क्या है। याद रखेंगे चाक का जो रासायनिक नाम है ये क्या है। याद रखेंगे यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। आपके लिए भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है राइट आंसर, याद रखेंगे। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा संतुलन होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का भुगतान संतुलन राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एग्जाम में याद रखेंगे। सभी लोग देखेंगे सेशन को अंत तक। किस देश की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं मिलता है। याद रखेंगे कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन यूक्रेन, याद रखेंगे यूक्रेन, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कपिल धारा जो है जल प्रताप किस नदी पर स्थित है। बताएंगे सभी लोग कपिल धारा जल प्रताप किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नर्मदा, याद रखेंगे नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुमक्खी जो है कॉलोनी की सदैव एक दूरी को किस प्रकार पहचानते हैं। याद रखेंगे मधुमक्खी जो है कॉलोनी को एक सदस्य दूसरे किस प्रकार जो है पहचानते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे गंध के द्वारा, गंध से, याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूछे गए प्रश्न आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है, सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। याद रखेंगे कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय जो है अक्रिय गैस का अनुभार जो है सबसे अधिक है। याद रखेंगे सबसे अधिक कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे गामा है सही जवाब, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे और आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा एक कौन सा और है। तो आप लोग याद रखेंगे समवर्ती सूची है। 3 सूची आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न लगातार टीसीएस के द्वारा एसएससी के सभी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीनों तक जो है चलता है, लेकिन इसे अधिकतम की अवधि के लिए सांसद की प्रत्येक 6 माह के स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे, 3 वर्ष, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे करना है
पेशिया उत्तक का प्रकार अवस्थित है? कहाँ पे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप उस सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आज के सेशन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। आवृत बीजी में बीजों के भीतर पौधे के जो है अंडाशय वाली संरचना होती है जो क्या कहलाती है? बताएंगे सभी लोग क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया है अंकुर, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर जो है, पैर की हड्डी खोखली होती है, याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है, खोखली होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का जो है पूर्वज है, याद रखेंगे सभी लोग आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? जावा मनुष्य है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब। आगे देखेंगे, और आगे चलने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से। नृत्य शैली डोलू कुनिया जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप लोग याद रखेंगे किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 80% से अधिक सेल जो कोशिकाएं में पाए जाने वाली पदार्थ है वह कौन से? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन जल, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या जो है ये कहते हैं? सभी लोग याद रखेंगे क्या कहते हैं। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो लगातार पिछले 15 सालों से TCS के द्वारा पूछे गए हैं। कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल जो आपका यहाँ पे 18 नंबर जो सवाल का राइट आंसर आप लोग इसे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे ए नहीं होगा, तापमंडल याद रखेंगे, तापमंडल है राइट आंसर, ऑप्शन डी है सही जवाब, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे कि LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारों के 2014 में जो नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक जो है 8 इमनल 5 होते हैं जो कि फाइनल जो है, आप लोग बताएंगे फटाफट से फाइल जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे तो हिंदी के प्रश्न कुछ यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो कि आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इमली में जो है मौजूद अम्ल का नाम बताएंगे। इमली में कौन सी मौजूद अम्ल जो है कौन सा? तो आप लोग इसे याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन टार्टरिक अम्ल, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ओलंपिक बैडमिंटन एकल जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे और आप सभी लोग इसे याद रखेंगे सचिदानंद सिन्हा के आस्थान पर जो है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे सभी लोग सही जवाब है। 24 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो स्वदेशी रूप से विकसित नामक आदर्श उच्च गति ट्रेन जो है शुभारंभ की घोषणा की। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्लास आप लोग को अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।